नमो लोये शविशान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धरिमुस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारकम प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु ससिनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोक्यानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वगुशासन जयवन्तु वर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वर्ते यैवाव अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वर्ते। सत्सन्नायक देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, पांच पांडव महामुनिराज की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन भगवान की। पांडवों का मांगलिक चरित्र चल रहा है और कल द्वारिका दहन श्री कृष्ण के मरणादि का प्रसंग अपन ने बाँचा था। प्रसंगों से अपन को सीखने को मिला कि कोई होनार को कितना ही टालना चाहे वह टल नहीं सकता है। भवितव्य को मेटने का प्रयास मत करो, भवितव्य को समझ करके अपना कल्याण में लग जाना चाहिए। जीव ने जैसे कर्म बांधे हैं, जैसा योग है, वो तो आएगा उदय में। कृष्ण जी का किसी पुराने कवि ने बहुत ही अच्छा एक भजन हरिवंश कथा में आया है पुराने कवि का कि देखो जो कर्मों का फल है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब ज्ञानी काटे ज्ञान सो मूर्ख काटे रोए। भोगना पड़ेगा मतलब क्या, वो तो आएगा उदय में। अब आपको क्या करना है, ज्ञान के साथ रहोगे तो आनंद से वो चला जाएगा, वो आ गया और चला जाएगा। और अज्ञान के साथ रहोगे तो दुखी होगे, खिलाफ होगे, दूसरों को दोष दोगे, नाना स्थितियां बनेंगी और क्या होगा। इसलिए भाई लिखा है उन कवि ने, कर्म फली भुगतई जाई टरे। अब कैसे भोगना है तुम्हारे ऊपर है। कर्मी फली भुगतई जाई टरे। भोगे बिना टरने वाले मन में उदय में आएंगे। अरे पार से नाते तीर्थंकर ऊपर कमट उपसर्ग करे। देखो तो सही, जिनके 6 महीना पहले आने के पहले रत्नों की वर्षा हो रही है, वो भी केवल ज्ञान लेने जा रहे हैं, वो महात्मा बने हुए, उनके ऊपर एक तुच्छ भयंकर देव
उत्सर्ग कर रहा है। एक बरस तक आदि तीर्थंकर बिन आहार रहे। समझ गया ना? रामचंद्र 14 वर्षों तक अरे बन बन जाए फिर कर्म फल भुगतई जाए डरे। अब जो प्रसंग आया है हरिवंश पुराण में, कृष्णेश्वरी के जगते माने जन परहित जिए मरे। कृष्ण जी हमेशा दूसरों के हित के लिए जिए और सर्वस्व दूसरों के हित में लगाया, एक पावन जीवन। फिर भी भूल चूक से जो जन करनी अथा करे, उसके कारण प्राप्त कर्म फल भुगतई जाए टरे। अब देखो उनका बात, जन्म जेल में और शरण ग्वाल घर। वहाँ छत्री का पोत्र और ग्वाला घर पड़े। जन्म जेल में और शरण ग्वाल घर। जेल में मतलब क्या? जेल नहीं थी अपने पुराण अनुसार। जेल का अर्थ लोक का है कि निगरानी में। जेल का अर्थ क्या? निगरानी में। अरे वो वहाँ रहते थे, जेल में ऐसे डाल दी हो जैसे जिन्हें कल्पना करते हैं, वैसे अपने पुराण यहाँ पर नहीं है। निगरानी में रहना ही जेल में है। जैसे तुम हमें 24 घंटा देख रहे हो तो हम कहें जेल में रह रहा है, का मतलब निकल रहा है। इनकी क्या क्रिया होती, कैसी होती, कब पुत्र होगा, कैसा, तो क्या रह रहा है? जेल में ही रह रहा है और क्या है। जन्म जेल में शरण ग्वाले घर, ब्रज में जाए छुपे। ओ जिनके राज काज जीवन में दूध की नदी भय। जब राज्य करते थे दूध की नदियाँ और कितना वैभव, लेकिन वे ही चक्री अंत समय में नीर बूंद तरसे, कर्म फल भुगतई जाए टरे। किसी पुराने कवि का वचन है कि देखो जिनके यहाँ दूध की नदियाँ बही हैं और वे अंत में एक बूंद के लिए तरसे। जरद कुमर जिसकी रक्षायते बन बन जाए फिर। 12 साल तक काय के लिए? रक्षा के लिए। और अंत समय में वही मौत के कारण आए बने। ऐसी दशा देखे के प्राणी तू क्यों नहीं सोहित कर रे कर्म फल भुगतई जाए टरे। भैया ऐसी दशा देख करके आखिर जरद कुमार ने कि आज सही नारायण कृष्ण जी की देह का विलय हो गया। प्रणामों में शुद्धता होने पर भी भगवंतों को नमस्कार किया, सब कुछ किया, लेकिन जो प्यास जन्य वेदना थी वो तो तीव्र थी, सहन नहीं हो रही थी। पुराण में तो खूब देखा, लेकिन वही वेदना अंतर में आर्त ध्यान का कारण बनी है, जो उनको तृतीय पृथ्वी की ओर जाने का विधान मिलता है। हम स्पष्ट नहीं बोल रहे, आप लोग समझते हो। हाँ, कहाँ गए हैं? तीसरी पृथ्वी कहलाती है, क्या है नीचे? हैं? कितने हैं नीचे?
उसमें तीसरे में गए। समझ गया क्या ना? हाँ, वो कोई प्रसंग ही ऐसा, वो तो नियोग ही ऐसा होता है। जरत कुमार कृष्ण जी के कहने से क्षमा किया जरत कुमार को, और देखो तो सही कितने शांत परिणाम रहे। कोई जरत कुमार को दोष लगाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और कहा भाई तू चला जा, तू हमारे कुलदीपक है। पांडवों के पास पहुंच गए थे, समाचार दिए हैं कि द्वारिका का दहन हो गया, स्वर्ण रचित द्वारिका जल गए। स्वर देवों के द्वारा रची हुई द्वारका जो स्वर्ण के समान थी वो जल गई। नारायण कृष्ण कहाँ हैं, बलदेव जी कहाँ हैं, और सब कहाँ हैं? कि बलदेव जी तो अभी जंगल में भटक रहे हैं, भैया बलभद्र तो और कृष्ण जी की मृत्यु को प्राप्त हो गए, और वो भी मेरे हाथों से। बता दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, रान महलों में रुदन होने लगा। अंत में शांति के लिए पांडव वहाँ से निकले, विचारने लगे, अनित्यता का विचार करते हुए जा रहे थे कि धिक्कार है, जहाँ कृष्ण है वहाँ चलते हैं बलदेव जी को सांत्वना देने के लिए। और वहाँ पहुँचे हैं, तब क्या होते हैं, पांडवों को पता लगा तीन खंड के स्वामी गयो, द्वारावती महानगर को। ऐसी दशा भयो हुए दुखित, फिर बलदेव जी के निकट में आते हैं। पांच पांडवों की मंगल में सुनो जी, मंगल जैन पुराण आसो। पर वो तो कृष्ण के को मुर्दा मानने को भी तैयार ना आए, और देख कर मूर्छित हो गए। कौन दुष्ट ने मेरे भैया को पीड़ा दी? रक्त निकल रहा था, चारों तरफ आवाज़ लगाई, कोई नहीं दिखा। हाथ छाती से लगा लिया, भैया 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 उठ, तुझे क्या हो गया? उठ उठ कृष्ण, मैं तेरे लिए पानी लेके आया हूँ। उठ भाई, तू तो हमेशा मेरी बात माना करता था, आज रूठ के क्यों सो गया? तू ऐसा क्यों गुस्सा हो गया, क्यों नाराज हो गया? मुझे पानी लाने में थोड़ी देर लग गई, क्या करने लगूं? ऐसी नाना खिलाफ करने लगे, यहाँ ले गए वहाँ ले गए, उठा कर ले जा रहे हैं। और जा कर के जैसे ही पांचों पांडव गए हैं, बलदेव जी से मिले, आलिंगन किया, दुखी भय द्वारिका का जहन सुन कर के। और वे तो कृष्ण को मूर्छित समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? हाँ, मरे नहीं है, जिले मार रहे, मारने को तैयार ही नहीं हैं। अब पूरी चर्चा वार्ता के बाद में दुखी हुए, बोलने लगे, क्या कहें, नारायण जैसों का वियोग हो गया। अब जो हुआ सो हुआ, चलो बलदेव जी आप ज्ञानी हैं, अपन इनका अंतिम संस्कार करें। संस्कार कर लो तुम्हारे माता पिता कुटुंबी जनों का। हाँ, तुम्हारे पुत्र पुत्रादि को जला दो। मेरे भैया को क्यों जलाने जा रहे? मेरे भैया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो सो रहा है, थक गया था। अब बताओ, ऐसी हालत है, ये सोइयो था बोए की, वो थका है इसलिए सो गया है। वो मेरे से नाराज हो गए, पानी नहीं लेके आ पाए, पानी टाइम पे नहीं दिया मैंने, मेरी गलती है। अब क्या करूं, उठा रहा हूँ उठता नहीं है। खूब सब जाया, लेकिन उठ करके चल भाई, ये तो दुष्ट हैं, अपना कर्म का उदय ऐसा चल रहा है कि अपना कोई सहाय नहीं हो रहा था, इनसे भी कुछ सहायता की अपेक्षा रखी तो तुझे जलाने की कहने लगी। आज ऐसो ही है,
और लेकर क्या लेके चले गए। तब सिद्धार्थ नाम का देव जो पूर्वा प्रभव का उनके मैत्री रखते थे, वो आए, तत्व का भी उपदेश दिया और नाना प्रकार की वैसी ही चेष्टाएं दिखाई जैसे कि बलदेव जी कर रहे थे। तो बलदेव जी का ज्ञान जागृत हुआ, ए भैया तुम जो मुर्दा को लेके क्यों घूम रहे। वैसी कोई चेष्टा दिखाने लगे। बोले हम घूम रहे हैं और तुम नहीं कर रहे जे कार्य, तुम भी तो वही कार्य कर रहे हो। तब थोड़ा थोड़ा ज्ञान जागृत होने लगा। जो ज्ञान सुप्त पड़ गया था वो जागृत होने लगा और थोड़ा लगने लगा कि हाँ कृष्ण का मरण हो गया है। लेकिन फिर मोह स्वीकार ना कर पाए। जैसे कि अपनी ज्ञान की जागृति होती है कि मैं ज्ञाता द्रव्य हूँ, कोई मेरा नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मुझे मेरा कल्याण करना है, तो ऐसा भावना जगती है। फिर वो मुर्दा मोह जो है वो फिर उसको जिंदा कर देता है और फिर मानने लगता है नहीं ऐसे ये शरीर तो अभी तो है ना, अभी तो क्या है, अभी अपनी उम्र ही का है, ऐसा करके अभी तो अपन बच्चे हैं, अभी तो अपन युवा हैं, अभी तो फिर अभी क्या है 70 साल की उम्र है, 100 साल जीते आदमी, ऐसा करके वो अपनी कल्पना में करता रहता है कुछ। पर आखिरी में तो बोध को प्राप्त हुए हैं बलदेव जी और बोध को प्राप्त हुए तैसे ही बोले अब तुमको जो समझ में आए ते करो। त्रिखंड अधिपति का वियोग हो गया है, अब अन्य की बात क्या है। बलदेव जी से बोलते हैं चलो द्वारिका को अब तुम संभालो। बोले अब किसी को नहीं संभालना, बस एक ही मोह था वो चला गया। जब वो मोह ही जिसके प्रति था वो ही मुर्दा हो गया तो मोह को जिंदा रखकर करेंगे क्या। धिक्कार है जितना समय हमने खोया और दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तुंगी गिरी नाम का पर्वत, अब वो मानु तुंगी समझ लो, तो वहाँ जा कर के 5 पांडवों सहित बलदेव जी ने कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया और पीहित आश्रव नाम के मुनिराज से, अब ये हरिवंश पुराण में ही दिया, हाँ पांडव पुराण में, अब पीहित आश्रव नाम के मुनिराज से दीक्षा धारण की। दूसरा प्रसंग ऐसा भी आता है अपने हरिवंश पुराण कि जहाँ नेमिनाथ विराजमान थे और उस दिशा को नमस्कार करके मैं नेमिनाथ का शिष्य बया और दीक्षा ग्रहण कर ली। हाँ जी, और तपस्या में लग जाते हैं, आराधना में लग जाते हैं। उसी तुंगीगिरी पर्वत पर ही बलदेव जी ने तपस्या किया, उसी वन जंगलों में आराधना करते हुए अद्भुत तपस्या कर रहे हैं। अभी हरिवंश पुराण का प्रसंग एक और मैंने देखा कि वहाँ के राजा और बलदेव जी जब आराधिक को जाते थे, सुंदर शरीर, और किसी कारण से बलदेव जी के प्रति क्रूर बार प्रणाम रखने लगा वहाँ का राजा, तो वे राजागण उनको मारने के लिए आए। तब सिद्धार्थ देव का सिंहासन कांपा, तो उसने आकर के क्या किया कि जहाँ मुनिराज बलदेव आत्म ध्यान में मग्न थे, उनके उपसर्ग को टालने के लिए पूरा पर्वत सिंगों से भर दिया। किन से? शेर ही शेर, उनके चारों तरफ, एक शेर जहाँ बैठा, एक वहाँ बैठा, एक वहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो उनका बल विशिष्ट जान करके कि जे कोई हैं, जे नर नहीं है तो नरसिंह है। हाँ, तब वो नरसिंह नाम बोले वो प्रसिद्ध होगा। ये नर नहीं है, ये तो नर के रूप में सिंह, जिनके चारों तरफ ऐसा ऐसा, ये तो नरसिंह देवता हैं। वो ऐसे नमस्कार करके वो चले जाते हैं। अंत में उसी स्थान से ध्यान करते हुए बलदेव जी ने ब्रह्म स्वर्ग के इंद्रपद को
प्राप्त किया है, ऐसा उनके बारे में कथन आया। 5 पांडवों ने फिर क्या किया? करदाय संस्कार कृष्ण का बलभद्र ने दरी दीक्षा, द्वारापुरी बसा पांडवों ने। जो द्वारकापुरी जल गई थी, जा कर के देखा उसकी दशा, बड़ा दुखी हुए। जाना मत कर दियो आवाज़ एकदम। हाँ कोई बात नहीं। चारों तरफ देखा, ऐसी नगरी महान पवित्र, और आज ये दशा। वैराग्य छा रहा था, लेकिन उसकी रचना दोबारा बसवाई, और द्वारापुरी बसा पांडवों ने जरद को राजा किया। जरद कुमार को राज्य तिलक किया है। पर श्री कृष्ण बिन अब शोभा ना उसकी पाते हैं। 5 पांडवों सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। जो शुद्धात्म के बिना शोभाना, शुद्धात्म के बिना सब सुना, वैसा ही शून्य दिखाए। वो द्वारिकापुरी अब तो शोभाहीन तपा। जो पहले थी वो शोभा चली गई। जो समकित बिना ज्ञान व्रत आदिक भी सूने दिखते हैं। जैसी शोभा सम्यक दर्शन सहित पाते हैं, वैसी शोभा सम्यक्त रहित नहीं होती। ऐसी द्वारकापुरी जैसे कृष्ण जी सहित सुशोभित हो रही थी, चारों तरफ राजकुमार और रोती। अब जरद कुमार अकेले रह गए। ओ द्वारिकापुरी तो बस गई, मतलब जो कोई आगे पीछे बचे थे वो सब लोग आकर दोबारा रहने लगे। द्वारिकापुरी का वास तो हो गया, परंतु वो शोभा नहीं रही। पुत्रादि को राज्य दे, पांडव विरक्त होके चले। प्रभु ने मीनात के समव शरण में होते हर्षित तो बड़े। अपने पौत्रादि को राज्य दे करके कहीं का किसी को, कहीं का किसी को, और हस्तिनापुर का राज्य समुद्रा के पुत्र को दिया, और अनेक अनेक राज्य अपने पुत्रों को दे करके 5 पांडव विरक्त होकर के चल दिए। भाषा संसारे असार, सारे बस इसमें समय सार। चले दिए पांडव कुमार, अखिल विश्व में एक आओ शुद्धात्म ही बस सार। 12 पाँचों सुकार। भगवान नेमिनाथ के समोसरण की ओर चल दिए हैं। ऐ सारे भूत शुद्धात्मा उन्हें बास रहा। संसारे असारे है प्रत्यक्ष दिख रहा। प्रभु ने मीनाथ के समव शरण में पहुँच गए सुख का। मंगल में आविका अब कर्मों से के संग युद्ध रचाएंगे। ये अंतिम महाभारत पूर्ण सुख करेंगे। अब कौन के संग करेंगे युद्ध? ये कर्मों के साथ युद्ध होगा। अब ये अंतिम महाभारत है।
हैं। जैसे पहले की महाभारत में कौन के संगे युद्ध हो रहा था, जो अंतिम महाभारत कहीं नहीं मिलने वाला, जो अंतिम है। प्रभु बर का धर्मोपदेश जरा सुनते, पांचों सुख कार चल दिए मंगल का। माता कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी, दिशानंदा आदि समस्त रानियां जो थीं, भीम की, अर्जुन की, नकुल, सब विरक्त होकर के भगवान के समो शरण में पहुंच गई हैं। नेमिनाथ प्रभु की मंगल स्तुति करी और कहा, प्रभु ये आपने जो मार्ग अपनाया वही मार्ग सार है। हम इस सार संसार को सार मानकर फंसे भले रहे, संभाले भले रहे, लेकिन संसार किसी से संभलने वाला नहीं है। कृष्ण जी ने कितना सोचा, सब कुछ किया, लेकिन होनार होने थी हो ही गई। हमने ये सब कुछ किया, लेकिन आकर ये नित्यता देख करके प्रभु अब आपके श्री चरणों में आए हैं, हमें कल्याण का उपदेश दो। भगवान की दिव्य देशना खुरी है। और फिर युधिष्ठिर जी पूछने लगे कि भगवान हम प्रभु इसके पहले कहाँ थे, कौन सी दशा में रहे हैं, वहाँ से आए हैं। तो भगवान की दिव्य देशना में पांचों पांडवों का पूर्व जन्म शुरू हो जाता है। प्रभु ने मी पूर्व भव प्रभु से युधिष्ठिर जी पूछते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। कहते हैं प्रभु हम पांचों का इतना स्नेह क्यों रहा, हमें कभी अलग अलग पना नहीं लगा क्या प्रभु? पहले से भी हमारा कोई संबंध रहा है? द्रौपदी के प्रति भी हमें पुत्री जैसा परिणाम और माता जैसा हमारा परिणाम रहा है। और भी रानियाँ थीं, लेकिन अधिक प्रसंग किनका संग बताया? तो क्या प्रभु हम लोग पहले भी कोई थे? तब भगवान का भावांतरों का वर्णन शुरू हो जाता है। भरत क्षेत्र कहाँ थे पहले भी? चंपापुर नगर। भी बोल रहे थे हमसे पंडित जी, हस्तिनापुर की कहानियाँ बताओ। मैं 3-4 तो नगर है, एक तो हस्तिनापुर, एक चंपापुर, एक उज्जैन। इनकी कथाएं तो मैं इनकी अपरंपार हैं। हाँ, 3-4 नगरी बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक चंपापुर, एक हस्तिनापुर और एक और बोलो उज्जैन। ऐसे 3-4 नगरियाँ बहुत प्रसिद्ध नगरियाँ हैं। मैं जहाँ देखता हूँ वहीं उज्जैन आ जाएगा, कहीं चंपापुर आ जाएगा, कहीं हस्तिनापुर आ जाएगा, कहीं अयोध्या आता है। उससे भी ज़्यादा जे आती हैं। इसलिए भैया चंपापुर को ऐसा ही मत समझो। और जो शिखर जी जाते हैं वो चंपापुर के दर्शन करने अवश्य जाया करो। हमारा तो पुण्य नहीं है इतना, हम कौन को बताने लगे। नहीं, चंपापुर में कुछ दिन बाद अपने प्रभु के निर्वाण भूमि के दर्शन करना मुश्किल पड़ जाएगा, जैसे गिरनार जी की दशा है। आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं उस बात को। इसलिए जहाँ भी अपन प्रेरणा कर सकते हैं, क्योंकि अपन लोग जाते नहीं हैं और आज का स्थितियाँ बनती जा रही हैं। जो मंदारगिरी हमारा क्षेत्र था, आज मंदारगिरी में जब हम लोग दर्शनों को गए हैं पहले एक बार, बहुत योग नहीं बन पाया दोबारा कई बार, तो उस समय कोई इतने थे ही नहीं। भगवान का ही चरण स्थान और मंदिर के रूप में प्रसिद्ध था। आज वो मंदारगिरी की क्या दशा होती जा रही है। एक छोटा सा मंदिर, एक छोटा सा स्थान, उसका कारण क्या है? यहाँ इस नाम से यहाँ तीर्थ अलग बन रहा है, वहाँ तीर्थ अलग बन रहा है, वहाँ तीर्थ अलग बन रहा है, लेकिन 1-2-4 तीर्थ वहाँ नहीं बन सकते, वहाँ मंदिर नहीं बन सकते। वहाँ अपने कोई विशालता लिए मंदिर पुराने व प्रकार के यहाँ जो नया नया निर्माण करते जा रहे हैं, नया नया होता जा रहा है, शिलाएँ उखेड़ी नहीं जा रही, कुछ नहीं हो रहा।
तो उस चंपापुर नगरी में जहाँ भगवान वासुदेव के 5 कल्याणक हुए हैं, उसी मंगल नगरी में चंपरत क्षेत्र चंपापुर नगर के नृपते मेघबान और सोमदेव नामक ब्र का वास वहाँ गुणवान। सोमिलाता सुस्त्री उसकी दिखाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। भरत क्षेत्र में मेघबान, चंपापुर में मेघबान राजा राज करते थे। उनके राज्य में के सोमदेव नाम की विप्र निवास करते थे और सोमदेव धर्मात्मा और जिनधर्मी थे, धर्मात्मा थे, हृदय में पावन धर्म को धारण करने वाले थे। उनकी शीलपरायण महारानी का नाम उनकी शीलपरायण स्त्री का नाम सोमिला था, ब्राह्मणी का नाम विप्र है, समझ में है? उनके सोमदत्त, सोमिन और सोमभूति, क्या 3 पुत्र हुए। कौन कौन? सोमदत्त, सोमिन और सोमभूति नाम के उनके पुत्र हुए। और जो सोमिला थी, सोमिला मतलब विप्र की पत्नियों तीनों की माता, उनके भ्राता का नाम था अग्निभूति। क्या नाम? ये बहुत नाम मिलते हैं, अग्निभूति, वायुभूति, ऐसे नाम आजकल चलते, ऐसे पुराणों में बहुत मिलते हैं। तो अग्निभूति नाम का ब्राह्मण जो उनका भाई था, उसकी धनश्री, नागश्री और मित्रश्री नाम की 3 कन्याएं थी। यानी ये जो 3 थे, सोमदत्ती और सोमिन और सोमभूति, इन तीनों के जो मामा थे अग्निभूति, उनके यहाँ 3 कन्याएं थीं। तो उन्होंने अपनी तीनों कन्याओं का विवाह इन तीनों भाइयों के साथ कर दिया। वो व्यवस्था पहले थी, मैंने बताया था आपको पहले, बीच में भी ये प्रसंग आया था। सोमदेव के पुत्रों का विवाह तीनों संगे हुआ, पर संगे है दुखदाई जिन बचनों में कहा। सोमदेव होकर विरक्त जिन दीक्षा लेते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। जो लो न रोग जरा गए तो लो जटति निज हित करो। भैया जब तक रोग और बुढ़ापा ना आए ताकि पहले अपना हित कर लेना चाहिए। गूंज तो नहीं रही आवाज? ऐसा विचार करके जो ब्राह्मण सोमदेव थे, हैं संजय भैया, आज नया महाभारत शुरू हो गया, ये तुमने नहीं सुनो होगा। हाँ कोई देख लोगन को पता नहीं है। ये वे 5 पांडव पूर्व जन्म में कौन थे, ये भगवान के सामने सुन, दिव्य देशना में चल रहा है। सोमदेव जो विप्र थे, उनको लगा क्या मुझे अपना कार्य कर लेना चाहिए जब पुत्र योग्य हो गए। तो आप पुराणों की वाचना कीजिए, जब पुत्र पौत्रादिक योग्य दिखाई देते थे अपने कल्याण में लग जाते थे। वही अनुसरण आपको भी करना चाहिए। जितना हो सके आपको विरक्त हो जाना चाहिए। अपने कल्याण का अवसर आ जाता है। उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। तीनों पुत्रों ने पिता का स्थान संभाल लिया और सोमिला ने अभी दीक्षा नहीं ली थी। सोमिला मतलब उनकी माता। उन्होंने इसलिए नहीं ली कि वे पुत्र बधुआं आई हैं और इनको संस्कार देना मेरा कर्तव्य है। इनको हमारे धर्म में यहाँ पर जो विशिष्ट रूप से जिन धर्म चलता है,
उसकी समस्त क्रियाएं हमको सिखाना है। तो माता सोमिला तीनों बधुओं को शिक्षाएं दिया करती थीं जिन धर्म की। कौन कौन थी तीन? नागश्री, मित्रश्री और धनश्री। अब दो नकुल सहदेव हैं, एक द्रौपदी है। हाँ समझ गए ना। ये 5 और 6 वजह से मिल रहा है। थोड़ा अब तो कछु जिज्ञासा तो करना नहीं है, अगला और छोड़ना नहीं है, नहीं बता दे जिक्को है कि दो हैं इनमें, नकुल और सहदेव, और एक है द्रौपदी। 6 ही मिल गया जी, समझ गए ना। हाँ, इसलिए तीनों पुत्र जिन धर्म परायण, श्रावक व्रत को अरे पाले। श्रावक के मंगलचर्या को चित्त माई ढाले। जिन पूजा दानादिक माई बरतते उनको पाते हैं। 5 पांडवों के मंगल में दोनों बधू सोमिला के संस्कारों में ढल गई। कौन कौन? दो बधू, धनश्री और मित्रश्री। कौन? दो तो जैसे संस्कार दे वैसी पूजा भक्ति दान में सब में उत्साह है, खूब बढ़िया। दो तो ढल गई, लेकिन धर्म की गाढ़ श्रद्धा, गाढ़ श्रद्धा मतलब संबंध दर्शन को धारती वहीं पर नागश्री क्रूर धर्म से विमुख दिखाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। समझाने पर भी वो समझे कुछ नहीं। खूब समझाते थे माता उसको। सोमदत्त भी अपनी पत्नी को समझाता था। वो किन की पत्नी थी? सोमदत्त, ये अर्जुन होंगे। हाँ, ये पहले भी अर्जुन की ही धर्मपरायण पत्नी थी। और जो 2 और थे, सोमन और सोमभूति, ये मित्रश्री और एक और क्या बोल, धनश्री। हाँ, ये नाम वाले। तो ये दोनों तो बढ़िया थी, लेकिन इसको खूब समझाते, लेकिन कहाँ इनमें लग रहे, क्या हो रहा हो इस धर्म से और क्या होता है, उसको बिल्कुल वो रुचि नहीं नाम मात्र को, बल्कि विपरीत रुचि। होनारती खोटी उसे अनुसार बुद्धि भई। निमित्त से कार्य नहीं होता है, श्री गुरु कहते हैं। ऐसे सुंदर निमित्त मिले, ऐसा सुंदर परिवार मिला, सुंदर शिक्षा देने वाले मिल गए। दोनों बहनें भी समझाने लगी, बहना कितो अच्छो तो अपने परिवार मिलो और कितना अच्छे धर्म है जी, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, आओ तुम दासी बन जाओ इन लोगों की। हैं, जबकि सगी बहनें थीं तीनों, कोई कछु नहीं होता सगे और अगे से। हाँ, कोई कैसा ही कोई कैसा ही, सब अपने अपने करवर की रचना होती है। हाँ, वे 2 ही भैया हैं, इसलिए खूब धर्म में लगे। वो तो उनके भैया को संस्कार है, ये मात्र निमित्त का ही कथन होता है, नहीं तो क्या कह लगे। कहाँ विभीषण हो, का रावण, सब अपने अपनी अलग अलग व्यवस्था है। देखो जैसा परिणाम हो, वो जैसा लेके आया है। खूब दोनों बेबी समझाएं कि बहन तुमको तो बहुत अच्छा है, और वो 2 ना माने, तुम दासियाँ बनो, तुम करो जो फालतू के काम, हमारे बस की नहीं। सोमदत्त ऐसी संगनी पाकर दुख नित्य वेद। वो धर्म में बिल्कुल सहाय न होती थी। उनसे कहे आज महाराज को दान देना है, आज वो करना है,
अब रोजाना रोजाना यही काम करत रहो। हैं, इनको ले आए, कल उनको ले आए, कल बा को ले आए, हैं, बस दिन में ही लगे रहें। हैं, इतनो घर को काम करो, एक आध तुम पकड़ लाओ। पकड़ लाओ मतलब समझ में आए कि नहीं है? हाँ, उत्तम पात्र मुनिराज, मध्यम पात्र देशवृत्ति श्रावक, और नहीं तो अपने सादर विजर पकड़ के ही ले गए, उन्हें पकड़ लाओ कर दिए। और क्या पंडित साहब सुनाते एक बुजुर्ग, अब तो ये संस्कार ही खत्म होते जा रहे तुम्हारे घरों में, और जो घरों के संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए शुद्धि खत्म होती जा रही है। अब जानते नहीं क्या होते, चौका किचन किचन चिल्लाते। हाँ, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, बे कपड़न से अंदर चले जाएंगे, बे कपड़न से बाहर चले जाएंगे। अब देखते थे कल ही का हाल है, सोचे हट करो। और क्या जानती नहीं क्या होते, कैसी शुद्धि होती, काय की क्या होती, संस्कार ही नहीं मिल पाए ना, समस्या तो ये। इसलिए क्या होता है कि उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन वो जो द्रौपदी का जो जीव था वो तो भयंकर, वो न समझने की चेष्टाएं, नाम मात्र को समझने का प्रयास नहीं करती थी। धर्म परेश का संग से अकेला ही होता तो भी था भला, परमा के समझाने से उन्हें निभाते पाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। भाई जो अर्जुन के जीव थे, कहने लगे माँ इसको अपने पिता के घर भेज दो, मैं तो अकेला अच्छा हूँ, अपनी धर्म क्रिया करूँगा, प्रसन्न रहूँगा। बोले नहीं बेटा, ऐसे हमारी कुल की परंपरा नहीं है, तुम समझाओ, ढल जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन क्या होता है, बहुत दिनों के बाद, दिवसों के उपरांत, पंडित साहब बच्चों के कहने से, भाई लोगों के कहने से पूरा पांडव पुराण वाचा। अब ये अपन ने समझा कि पांडवों का चरित्र पूर्व का अंतिम चल रहा है। तो धर्म रुचि मां मुनिराज का, योग से धर्म रुचि नाम के मुनिराज। कौन से? हाँ, वैसे ही तो ज्ञाता में रमी हुई दशा हैं, और वे मुनिराज आरचर्या को आए तो सब पड़गान किया। तीनों भ्राता बहुत हिल मिल के रहते थे, लेकिन निवास स्थान थोड़े से अलग अलग, जहाँ का ये बन रहा यहाँ 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 ऐसा है। तो तीनों के, और कई नगर में महाराज जी की विधि नहीं मिली है, और सोमदत्त के यहाँ है। कहाँ है? और धर्म रुचि मां मुनिराज कार, सोमदत्त के गृह माई, हो रहा था आनंद सब आहार दे रहे बाई, पर नागश्री दे रही भीतर कुटिलता करती है, पांच पांडवों की मंगल में। सुनो जी, जब मुनिराज का वो पूरा नगर आ रहा हो, देव 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 सब लोग आ रहे हैं, नागश्री जी हल्ला मचो रहे थे हैं, और आज तो और ज़्यादा ही भीड़ भाड़ ने परेशानी कर डाली हैं। और ऐसे रोजाना आने लगे सो तो होगा घर को निपटार। अभी कछु नहीं, अभी ऐसा दंड दूंगी, ऐसा काम करूंगी कि आज के बाद कोई मेरे घर में आ ही ना, आने के लिए तो कुछ नहीं। वो भी दे रही है, हार दो, काय को हार दे लो, जबरदस्ती दे दिया। फिर उसने क्या किया, सोचे पापनी इनसो छुटकारा पाने का यही उपाय, ये साधु मर जाएं फिर कहाँ से आएंगे घर मझार। हमारे घर का भोजन निकाल लेकर चला जाए और उसका मरण खुरण हो जाए, बीमार हो जाए, सब बेरो कबू हमारे घर है
ये ऐसे उल्टे विचार, हे भगवान, मानो ऐसे हैरान करो, इनको बुला के ले आए हैं कि उल्टा सीधा ऐसा कुछ करो कि जो फिर जे आए ही ना हमारे घर में। रोजाना रोजाना बड़ी बात है। तो उसने तो होता ही, क्रूर ओ तीव्र कसाए बस, विष में भोजन में विष मिलाते पाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में ये मंगल जैन पुराण। तीव्र कसाई, मिला दिया भोजन, चुपचाप ले जाकर जहर मिला दिया, किसमें? भोजन में। तीव्र कसाई उद्यम करे तो नियम सो पाप का करता। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। बोल भाई, कहाँ का है? मोक्ष मार्ग का था, उरे बोल गए यार। वो सोचेगा तो उल्टा सोचेगा, बोलेगा तो उल्टा बोलेगा, यत्न करेगा सारे उल्टे करेगा, समस्त यत्न करेगा उल्टे करेगा। अरे धर्म क्षेत्र में भी आकर वो घोर पापों में बरते। तुम जबरदस्ती उसको मंदिर भी ले आओगे ना, खींच तान करके उसको, वो झाँ करके भी पापा ही करेगा, उल्टा उल्टा सोचेगा। का हो रहा हो, सब मान शान के काम है, सब ऐसा ही है। कछु न कछु उल्टा सोचेगा और उल्टे काम करेगा, पर उसका फल कितना भयानक वो ना जानते हैं। मिलाया जरे मुनिवर साम्य भाव धर धरे बाई। जैसी वो जहर गया तो जाते ही एकदम वेदना शुरू हो गई। महाराज का हार हो रहा था, भाई वो हार में ही अंतराय हो गया और चले गए। वो बेसमता भाव रखे हुए मुनिराज जंगल की ओर चले गए। बायार विष में था किंतु अमृत भीतर भय सुखदाई। महाराज समझ गया कि कुछ ऐसा पदार्थ चला गया और देह लगने लगी कि अब रहने वाली नहीं है। अंतर्मुखियो वो ज्ञानामृत को पीते पाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में। शरीर पूरा हरा हरा, विष के चिन्ह शरीर में दिखने लगे। लोग दर्शन को गए, सोचने लगे जी महाराज को क्या हो रहा है। वो तो कुछ ही देर में ही काम, मतलब वो शरीर नहीं टिक पाया। महाराज समझ गए और उसी समय अपनी पद्मासन में चारों सल्लेखना को धारण कर लिया और आत्मा की महिमा भाते भाते उसे अमृत ज्ञान अमृत अंतर प्रचुर स्वय संवेदन का पान करते हुए मुनिराज धर्म रुचि महाराज अपने चिदानंद में रमे। महाराज आपको क्या वेदना हो गई, आपको क्या पीड़ा है, आपको समस्या क्या? कुछ नहीं बोले। ये नहीं बोले कि आज आहार में कुछ पदार्थ ऐसा चला गया, कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले और अपने स्वरूप में मग्न। और उसे अमृत का पान करते। कौन सा अमृत? जहर उसने पिलाया है नागश्री ने, वे तो अमृत पी रहे हैं चिदानंद का। अमृत बरसाए शुद्धात्मा क्षण क्षण, अमृत बरसाए ध्रुव्यात्मा क्षण क्षण। उसे अमृत का पान करते अमृत महोत्सव किया, समाधि मरण।
और आराधन की शरण ग्रहण कर नश्वर तन छोड़ो दिया। विस्मिश्रित भोजन किया दिया नाग श्री ने सबई पाते हैं। 5 पांडव कल में कथा सुनाते हैं। एकदम श्रावकगण इकट्ठे हुए कि ये जहर का भोजन दिया गया है। किसके यहाँ दिया गया है? बोले उसके घर पर हार हुआ है, तो इसने जहर मिला हुआ भोजन दिया है। पाप छिपाने से छिप पाते कभी भी नाई, और विराधना का फल उदय में आता तत्काल ही दुखदाई। सुन घटना तीनों भ्राता दुखित होते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुना। जब सोमदत्त को पता चला कि मेरे घर महाराज को हार हुआ और ना बिस्मिल्लाह हुआ भोजन, जा करके कहा क्यों, क्या हुआ हमारे भोजन में, क्या? मैं परेशान हो चुकी थी। ओ मतलब तुमने जहर मिलाया? बस सबका कहने लगे हाँ, मैं कितने दिनों से कहती थी। तत्काल ही अब कुछ नहीं, इस घर में नहीं रहना। तीनों भाइयों को भी इस बात का पता चला। नगर में फैल गई खबर कि नाग श्री ने जहर दिया है। वे तीनों भाई तो विरक्त होकर के दीक्षा ले ली। किन्ने? तीनों ने। मित्र श्री व धन श्री भी यारिका बन गई। वे भी पांचों ने विरक्त होकर के चल दिया। संपूर्ण परिवारी जन दीक्षा लेते हुए भय, पूरे ही परिवार चला गया। कैसी दुष्टा के साथ में नाग श्री बिलखती अकेली ही रह जाती है। 5 पांडवों अब तू पूरे घरन में सूनी रहना, वरना सब तू संभालना। सब ने चल दिया। वो अकेले मुझे क्षमा करो। अब का क्षमा करने लगे? बता, ऐसा कर डाला तूने, क्या काय की क्षमा, काय का क्या? अब तुम पे क्रोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें तो तुम्हारा कर्म ही क्षमा करे के दंड दे, तुम्हारी व्यवस्था है। हम तो अपने पाप का प्रायश्चित लेने जा रहे हैं और जाकर उधर दीक्षा ले लेते हैं। पूरा परिवार विरक्त हो गया। अब तीनों भ्राता आयु अंत में अच्युत स्वर्ग में भाई। कहाँ गए? देव भाई। और देव हुए मित्र श्री व धन श्री भी वहीं पहुँची सुखदाई। उन्होंने भी आरिका पद में साधना करके स्त्री पर्याय का छेदन करके, और देव पांचों देव को गए अब जी। हाँ जी, मित्र श्री, धनश्री, नकुल और सहदेव, और तीनों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। अब क्या होता है फिर? इधर जे तो चले गए। पांचों ही देव पर्याय में राजते, तत्व चर्चाओं में वर्तते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। जब राजा को पता चला, नगर के राजा कौन थे? चंपापुर। चंपापुर के राजा वेगवान। तुम लोगों की बुद्धि बढ़िया है, मुझे तो नाम वाम याद ही नहीं रहे। हाँ, तो राजा ने कहा मेरे नगर में ऐसा क्रूर काम भाव, धर्मात्मा सोम के यहाँ पर। बोले वो तो पूरा परिवार ही चला गया महाराज, तो कौन बची? वो ही दुष्टा बची।
वो दुष्टा बची, बोले वो ही घर की मालकिन रह गई। घर की मालकिन निकाल के लाओ आए और ले आए, और फिर क्या, बिठा गधी पर, मुड़ा दाए बाल पूरे, काला कलूटा चेहरा, काला बनवाया उसका चेहरा, और गधी पर बिठाया उसको। बिठा गदी पे नगर में घुमा रहे उसे दुखदाई, अकेले रह ले धर्म को छोड़ दे कब फला बता लो। हाँ, और निज राज सो निकाल दई ती अरे दुखदाई। पाप का फल जब मिले तब मिले, पर तत्क्षण भी पाते हैं। जो विशिष्ट कर्म बंधा है वो तो जब मिलेगा, और थोड़े बहुत अंश तो यहीं मिल जाएंगे। तो तत्क्षण ही वो आना शुरू हो गया, राज्य से निकाल दिए जंगलों में। जो कर्म विशेष है वो तो जा करके बाहर निर्जरा कर ले तो ठीक है, नहीं करे तो प्रभु जीव का क्या दशा हुई। बस पूरे नगर और जंगल में अकेली, पूरे राज्य सीमा से ही, चंपापुर की राज्य की सीमा से अकेली जंगलों में पागलबंती डोलने लगी। मरण करके षष्टम नरक, इससे आगे स्त्री पर्याय में जा ही नहीं सकते। छठा नरक लो, ये छठे छठे पाप करते हैं वैसी दशा में जाते, बेल कॉलोनी में लगी। मरण कर षष्टम नरक में जा दुखों को पाए, पुनः निकल सर्प हुई फिर नरक पहुंची दुखदाई। वहां से छठे नरक से करम देखो संग में रहते थे, पर संग में ना रह पाए। ताकाए फल आया दुख द्रौपदी अरे पाए। द्रौपदी मतलब द्रौपदी का जीव कैसे संग में धर्मात्मा के कुल में पैदा हुई और सब कुछ हुआ, कि संग में नहीं रह पाई। ऐसे ही तुम जिन धर्मी उत्तम कुल में पैदा हुए हैं अपन, और अपन माता पिता से परिवार से सब पूजा करने जा रहे हैं। अब भैया लोग तो बंद ही होगा धीरे धीरे, हैं अपन अपने अलग ही रह रहे हैं। बाको फल जी नाग श्री के समान दशा मिलती, समझ में। फिर नरक में गई, त्रिस पर्याय, फिर वहां से आकर के त्रिस थावर, दो इंद्रिया दी। पहले 5 इंद्री हुई नरक से निकल करके, फिर 2 इंद्रिय आदि पर्यायों में, स्थावर पर्यायों में, तिस्तावर योनियों में भटकते, अंत में चांडालनी हुई ये दुख दिखाते हैं। 5 पांडव अल में कथा सुनाते हैं। अंत में निम्न कुल में चांडाल की कन्या हुई, और भयंकर काला शरीर, दुर्गंधित शरीर, किसका, नीच कुल, और वो भी ऐसी कोई खाना दे ना घर से भगा दे। लो मुनिराज को निकाला था ना, पात्रों को निकालना चाहते हो ना, धर्म ना आए मेरे घर में। जब ये देखो तुम सब कुछ कर लीजिए, बच्चे ने पाठशाला मत भेजा करो, जिन्हें खेलने भेज दियो। ये वे कल सीख के आ जाएंगे आलू नहीं खाने और ये नहीं खाने। ऐसे क्रूर लोग भी देखे जाते। अब इन्हें पाठशाला नहीं भेजना, और फिर बहाने करते हैं, कुछ बड़ी मायाचारी करते हैं बहुत सुंदरता से। जिन लोगों से कहें काहे भैया बच्चों को पाठशाला भेजा करो, अरे भैया जी अब क्या करने लगे हैं, मानते नहीं हैं। अब सब अपनी अपनी अनुसार हो गए। हम तो खूब सोचते हैं भाई आएँ। एक तो क्रूर एक मध्यम वाले इनकी बता रहे हैं। मध्यम वाले क्या कहते हैं, वे मानते ही नहीं हैं। हम तो खूब समझाते हैं कि बेटा जाया करो, कोई अच्छा हो। स्कूल जाते हैं तब मान के गए होंगे, हैं।
जब स्कूल जाते होंगे तब मान के गएंगे पहली बार ही वो बच्चा खेल लगा हो तो मुझे स्कूल में भेजा दो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे, मेरे पास लिस्ट ला के बता दियो, जो पहले दिन ही खेल लगे हमें स्कूल भिजवा दो। 2 साल में पहुँचाया तो तब मानते होंगे वे कहेंगे हमें स्कूल में भेजाए। जब तुम संस्कार के लिए वहाँ ले करके वहाँ तो संस्कार ऐसे सोचते हैं कि 3 साल में भी पढ़ना सीख जाए। 2 साल के बच्चे 2.5 साल के बच्चों को भी कौन सा बुक पढ़ाए? हाँ, वहाँ भेज देंगे। और यहाँ पाठशाला में ही 5 साल में, अबे कहाँ देना कहाँ भेजना? सोचो तो भाई, धर्म से विमुख होगा उसका फल नाग श्री जैसा ही तो मिलने वाला है। और क्या क्या हुआ आखिर? फिर त्रिस्तावर योनियों में, चांडाल कुल में, जहाँ धर्म ही नहीं है, तुम ऐसा कुल चाहोगे ना धर्महीन, पात्र ही ना मिले, वैसा मिले, कोई हमारे घर में ना आए, तुम्हें घर से निकाल देंगे। ये कर्मन के फल तो देखो। और जा कर के एक जंगल में, और जंगल में जब पूरे नगर में साहब है, जब दुर्गंधा को कितने बसा रखी, ये दुष्टा जाको चेहरा कहाँ से देख लो, तो जो देखे वो ही उसमें पत्थर मारे, कोई कुछ करे। और माता वहाँ अपने खुद के घर में भी अब शकुन होने लगी उल्टे उल्टे, सो माता पिता ने भी घर से निकाल दिया। पूरे नगर में भटकते भटकते कहीं नहीं, जंगलों में छुड़वा दो। ओ धर्म छोड़ने का फल देखो तो सही। कर्म फल भुगताए जाए टरे, शुरू में पढ़ लिया था हमने। कर्म का जो फल है हंसी हंसी में बांध लो, कल से कोई आए कोई नहीं। एक बार जब मर गए महाराज तो मेरे घर में कोई नहीं आएगा, लेकिन तेरा भी सब शांति मर जाएगी। और एक बम में ही नहीं, कितना समय लग गया। योग से भाग्य से जंगल में रो रही थी, भटक रही थी। श्री मुनिवर के दर्शन थे भये, और मुनिराज के दर्शन हो गए। मुनिराज को दया आ गई उस पर। किस पर? महाराज वो मैं का पाप भुगत रही, महाराज मैं कहाँ जाऊँगा। अब उसने सोची जा महाराज आ गए, जंगल में भी लोग छोड़ के गए थे, खा रहे पी रहे हैं, तो अब जहाँ जे भगवा देंगे हमें। महाराज मुझे जहाँ से नहीं भगाना। महाराज बेटा तुझे भगाए क्या, तू खुद ही भागती बोल रही। हे पुत्री, तूने धर्म की आराधना करी थी, मैंने ऐसा क्या किया था महाराज? मुझे पशु जैसा भी, सब पशु गाय हमारी घर में रह रही है, भैंस बैल ले रही है, माता पिता ने मोए घर में नहीं रखा। बेटा तूने महाराज को घर से निकाल दिया था। जब सुनाया तो कांप गई वो। कौन? हे प्रभु, हे गुरु, अब ये भटकन कैसे मिटे? पुत्री धर्म को धारण कर, जिसकी आराधना करके तू दुखी हो रही है उसी की आराधना कर। अरे अपन ने पुण्य छीन कर लिया और फिर अपन चाहे कि पुण्य की संपदा मिलती रहे। जब हमने धर्म का स्नेह कम कर दोगे तो तुम्हें भी स्नेह देने वाले कम हो जाएंगे। तुम धर्म को होते जाओ और तुम्हें वैसी की वैसी व्यवस्था बनी रहे। वो चिल्ला चिल्ला के मांगो वो चीज़ तो मिलेगी थोड़ी, पुण्य से अधिक वस्तु फिर मिलने वाली नहीं है। ना व्यंग करने से मिलेगी, ना चीखने से मिलेगी, ना चिल्लाने से नहीं मिलेगी, ना रोने से मिलेगी। उदय की सामग्री उदय अनुसार मिलेगी। इनका व्यवहार हमारे प्रति 20 साल पहले, 10 साल, 5 साल पहले, अभी आए भैया बहुत अच्छी, अगली बार आए उदय बदल गया। हमने कही भैया हम ट्रेन पे आ रहे हैं और थोड़ा सा
अब बात हो रहा है पंडित जी, लेकिन अब क्या दिन रुकोगे जी, तो बताओ तुम, ट्रेन कितने बजे है तुम्हारी? अरे कि गजब हो गया, पहले ऐसे स्वार्थी, जब अपनो स्वार्थ है तो तब तो खूब बुलाए, और आज अभी 1 घंटा 2 घंटा की रुकने की व्यवस्था नहीं। भैया बस सोचो वो उदय, जब अपनों काम है तो तब इनने हमें सब बुलाए, गाड़ी से बुलाए, सब कछु करे। और पंडित जी हम दोबारा गए उनके गांव में, तो वे कहने लगे कि अब तुम क्या दिन रुकोगे, जबकि हमें तो 4 घंटा रुकने थी ट्रेन के लिए। ऐसी दशा तो आजकल की समाजन की हो गई है। अब बताओ क्या करने लगे, समाज की हो गई कि उदय की हो गई? बोलो तुम स्वाध्यायी होकर के दोष दे रहे हो, स्वाध्यायी होकर के दोष दे रहे हो, तुमने क्या स्वाध्याय करा? लगता है मात्र एक पक्ष का स्वाध्याय किया है। अगर चारों अनुयोग में ही तुमने स्वाध्याय किया होता और द्रव्यानुयोग का भी गहरे से पढ़ा होता तो ये परिणाम तुम्हारे नहीं होते। पुत्री, महाराज मुझे बचा लो। हे पुत्री, जिस पाप को के कारण तू भटक रही है उस पाप का त्याग कर दे। तब उसने 5 पापों का स्थूल रूप में, समझ गया कि? हाँ, त्याग किया, देव गुरु की श्रद्धा धारण करी और नमोकार मंत्र को याद किया, और नमोकार मंत्र को पढ़ते पढ़ते देह छोड़ करके मरण करके विप्र की कन्या हो गई। धर्म छोड़ के जहाँ गई थी, पहले कौन थी? कन्या थी। और जब धर्म धारण करो तो धर्म ने वहीं बैठा दिया आकर, अब तू कल्याण कर ले, शेष कल्याण जो तेरी 2 बहनन ने करो तो ना, वो अब तू कर ले, बस सो जाके मिल जाइए। समझ गए ना? जो तेज कल्याण जो तेरी विप्र कन्या हुई मरण पर, पापों ने अभी भी साथ ना छोड़ा। क्या अब वो अंश आ रहे होते हमें, शरीर में भयानक दुर्गंध फिर दिखाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में नाते हैं। सुनो जी, अब कोई विवाह करने को तैयार नहीं हो रहा था। तब वो ब्राह्मण, अब घर से नहीं निकाली ब्राह्मण ने, कहा देखो दुर्गंध तो तब भी थी और अब भी है, लेकिन घर और जंगल नहीं मिला। अब तो वो पिता और माता ऐसे मिल गया, अपनी बेटी है भैया अपन ही संभालना है, जो है अपन व्यवस्था करेंगे। कहा बिटिया को कुछ दुर्गंध आता है, क्या होता है? देखो अब काय का कारण हो गया, अहिंसा जो सामान्य पाली थी उसकी सुगंध से बचाव हो रहा। पाप तो आ रहा है लेकिन अब घर से नहीं निकाला जा रहा है। स्नेह देने वाले मिल गए। तब पिता विवाह की विचार करने लगे, तो किसके संग विवाह करेंगे और फिर क्या प्रसंग बनेगा, नहीं हो पाया। और उसके बाद वो नागश्री का जीव जो है अभी ब्राह्मण कन्या के बाद में पुनः कहाँ चली जाएगी? ये आरिका बनेंगी कौन इस भव में, तो भी स्त्री पर्याय नहीं छिद पाएगी। कुछ ऐसे परिणाम हो जाएंगे, वो परिणाम उनसे फिर जा कर के देवी बनेंगी और वहाँ से आकर के द्रौपदी होंगी। फिर वो दीक्षा और अंतिम महाभारत, संजय भैया के जी अंतिम महाभारत कौन के सिंगे होगी? इस शत्रुंजय पे होगी कर्मन के सिंगे। हाँ, एक और कर्म होंगे हैं, एक और जो 5 खड़े होंगे, फिर देखो जो कैसे विजयी होंगे। अभी तक हैं अब कर्म विजयी होंगे, दुर्योधन पर विजयी तो बहुत हो रहा है। अंतिम प्रसंग शत्रुंजय गिरी की तपस्या और नागश्री का अंतिम, उसके लिए अंतिम बेला है अपन, उसका अंतिम है वो है कैसा है, सर्वज्ञ के ज्ञान विषय है। हम क्या कह रहे हैं? 5 पांडवों की मंगल में
सुनो जी मंगल जैन